अस्सलामुअलैकुम हाज़िरीन और नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक और नई वीडियो के साथ आपका अपना प्यारा तैमूर ताहिर आप सबके सामने हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक के बाद आप में से बहुत सारे लोग अपनी उन आदतों को तब्दील कर लेंगे जिनकी वजह से उनको परेशानियाँ हो रही हैं। आज का मेरा टॉपिक है, आप अपने आप को एक बेहतर राइडर कैसे बना सकते हैं। वैसे जिन चीज़ों को मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, इसको अगर आप गाड़ी चलाने के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तब भी आप बेहतर तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी किसी और चीज़ के अंदर उसको अप्लाई करेंगे, एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसके अंदर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप बेहतर तरीके से उन चीज़ों को कर सकते हैं। खैर, आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले आपसे एक बहुत ज़रूरी बात मैंने करनी है। देखें, ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है, इसके बगैर आगे बढ़ने का गुजारा नहीं। चाहता मैं ये हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप कर चुके हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत नवाजिश। अल्लाह ताला आपकी मोटरसाइकिल को 1 लीटर में 50 किलोमीटर की माइलेज दे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि लाल बटन दबाने से आपका बिल नहीं आएगा। यकीन जानिए, आपको इसका फाका होगा। और अगर आप मज़ीद अपनी चीज़ों में बरकतें चाहते हैं तो आप अपने दोस्त अहबाब से, अपने हलके से और अपने आगे पीछे के लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज का टॉपिक हमारा है कि आप एक बेहतर तरीके से राइडर कैसे बन सकते हैं अपनी आदतों को तब्दील करके। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँगा। एक चीज़ है फ़िज़िकल एस्पेक्ट, दूसरा मामला है मेंटल एस्पेक्ट का। फ़िज़िकल एस्पेक्ट से मतलब है कि वो चीज़ें जो आपने फ़िज़िकली करनी हैं, आपको बाइक चलाते हुए अपनी राइडिंग के अंदर जो चीज़ें तब्दील करनी है, जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर राइडर बनने के लिए, उनका। दूसरी चीज़ जो मेंटल एस्पेक्ट है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताता हूँ। तो फ़िज़िकल एस्पेक्ट में सबसे पहली चीज़ है भाई कि आप लोगों ने क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं इस पॉइंट को क्यों पहले डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत सारे ऐसे मामलात और ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे हमारे राइडर भैया क्लच का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ब्रेक दबाते हुए। तो भाइयों, आप सबसे गुजारिश ये है कि जैसे ही आप क्लच दबाते हैं, आपके इंजन का आपके पहियों से ताल्लुक़ टूट जाता है और आपकी बाइक फ्रीली घूम रही होती है, जिसकी वजह से आप इंजन ब्रेकिंग का फ़ायदा नहीं उठा सकते। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि क्लच का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ गियर तब्दील करने में, या आप कहीं स्टॉप लेने लगे हैं तो उस टाइम पे जब आपकी बाइक बिल्कुल रुकने लगे तब आप क्लच दबाएं। ब्रेक दबाते वक्त खुदारा बराए मेहरबानी क्लच का इस्तेमाल ना करें, वरना डिफरेंट पोजीशंस के अंदर मनूवर करते हुए या मोड़ काटते हुए या स्पीड स्लो करते हुए या कभी कभी ब्रेक दबाते हुए आपके एक्सीडेंट का अंदेशा है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसका ताल्लुक है साइड व्यू या बैक व्यू मिरर से। तो भाइयों, ये वही मिरर्स हैं जो आपकी मोटरसाइकिल के साथ आपको मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल की खूबसूरती के लिए और अपने आप को इस टेंशन से बचाने के लिए हम ये मिरर उतार के घर पे रख देते हैं, या किसी कबाड़ में फेंक देते हैं, या किसी कबाड़ी को दे देते हैं, या किसी दोस्त को दे देते हैं। डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर कि वो बंदा कैसा है। बहरहाल, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपनी बाइक की खूबसूरती से ज़्यादा अपने चेहरे की खूबसूरती का ख्याल करें तो आप इन शीशों को लगाएं अपनी बाइक के अंदर, ताकि आपको इनकी अफादियत का अंदाज़ा हो। अभी मैं अपने सेकंड पोर्शन के अंदर इस वीडियो की जब कुछ चीज़ों का जिक्र करूंगा तो आपको पता चलेगा कि शीशे क्यों ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जिसका इस्तेमाल आप करते हुए बेहतर राइडर बन सकते हैं, वो आपके इंडिकेटर्स और लाइट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर ऐसी बहुत सारी मोटरसाइकिलें घूम रही हैं जो रात में, अगर आप किसी ऐसी रोड पे हैं जहाँ पे आगे पीछे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है, कोई रोशनी नहीं है, तो आपको एकदम से भूतनुमा मोटरसाइकिल नज़र आती है, जिसमें ना आगे की लाइट होती है ना पीछे की लाइट होती है। इसमें एक बंदा बैठा होता है और वो चले जा रहा होता है, उसको इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि आगे कौन सा खड्डा है, आगे कौन सा भैया है, उसने घुसना है, उसने मारना है। तो भाइयों, आप सबसे गुजारिश है, बल्कि आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जिस कंपनी का मोटरसाइकिल आपने लिया है उस कंपनी ने आपको मुफ्त में 6 लाइटें दी हुई हैं। 4 इंडिकेटर हैं, 1 हेडलाइट है और 1 ब्रेक लाइट है। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप एक बेहतर तरीके से राइडर बन सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करें। सबसे आखिरी चीज़ जिसका मैं जिक्र करूंगा फिज़िकल एस्पेक्ट्स के अंदर, वो है आपकी स्पीड कंट्रोल। बचपन से हर लड़के का शौक़ होता है। मैं लड़कों की इस लिहाज से बात करूँ कि लड़कियों का ये शौक़ जवानी में जाके डेवलप हो तो हो, बचपन में नहीं होता डेफिनेटली, कि उन्होंने मोटरसाइकिल चलानी और उन्होंने रेस लगानी और उन्होंने फर्स्ट आना। तो भाई, एस्केलेटर घुमाने से आपकी बाइक तेज़ तो ज़रूर जा सकती है, लेकिन वो रुकती नहीं है।
तो आपका स्पीड कंट्रोल आपके पास हो और आपको पता हो कि आपने किस तरह रुकना है, तो आप एक बेहतर राइडर बन सकते हैं। ये 4 चीज़ें जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उनको अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आपको अब अगले पॉइंट्स के साथ जब वो मिक्स होना शुरू होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 4 चीज़ों का जिक्र मैंने किया। तो स्पीड कंट्रोल इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बाइक को बेहतर तरीके से मनूवर और कंट्रोल कर सकें। सेकेंड एस्पेक्ट जो मेरी वीडियो का है ये ताल्लुक़ रखता है मेंटल एस्पेक्ट से, जिसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले, उसके बाद फिर एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कीप काम, मसल मेमोरी, सिचुएशनल अवेयरनेस और एंटिसिपेशन, ये मैंने प्रायोरिटी के साथ लिखे हैं चारों। सबसे पहले हम बात करते हैं कीप काम का। कीप काम जो है मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा आसान और समझने वाली बात है कि आपने ठंड रख के बगैर किसी गुस्से के, बगैर किसी फ्रस्ट्रेशन के मोटरसाइकिल चलानी है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात इस लिहाज से नहीं करूँगा क्योंकि ये तकरीबन तमाम लोग ही बात जानते हैं कि जहन अगर आपका ठंडा होगा तो आप बेहतर तरीके से फैसले ले सकेंगे। सेकंड चीज़, मसल मेमोरी। मसल मेमोरी जी किस बला का नाम है? ये उस बला का नाम है कि जब आप मोटरसाइकिल चलाना शुरू करते हैं तो आपका कोई दोस्त या आपके वालिद साहब या आपके चचा या आपके मामू, जो जिसने भी आपको मोटरसाइकिल चलानी सिखाई होती है, वो आपको ये बताता है कि रेस दिन क्लच आराम नाल छटी। तो आप इस तरह करते करते अपनी एक आदत बनाते हैं। वो जो आदत होती है, पहले शुरू में सोच कर बाद में आप अपने क्लच और एक्सीलरेटर के साथ ऐसे खेल रहे होते हैं कि आप जो ना वैलेंटाइन और रॉसी को पीछे छोड़ दें। लेकिन बहुत सारी गलत मसल मेमोरीज़ बन जाती हैं। मसल मेमोरीज़ को ठीक करने का भी एक तरीक़ेकार है, और तरीक़ेकार ये है कि जो गलतियाँ आप कर रहे हैं आप उन पर थोड़ा सा गौर करें, तो उनको आप आहिस्ता आहिस्ता उसी तरीके से जिस तरीके से आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखी थी आप बेहतर कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है सिचुएशनल अवेयरनेस। सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपके आसपास महल वकूअ में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किधर है, ये चीज़ आपकी नॉलेज में होगी तो आपका जहन बेहतर तरीके से फैसला कर सकेगा अपने और अगले की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए। तो आपको याद होगा कि पहले पार्ट के अंदर मैंने बात की थी कि भाई आपके पास साइड व्यू मिरर जो कि कंपनी आपको मुफ्त देती है वो आपने लगाने हैं। तो सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए वो साइड व्यू मिरर्स या बैक व्यू मिरर्स बहुत ज़रूरी हैं। आप अपनी बाइक के आसपास के माहौल को अगर आपके जहन में रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से फैसला कर सकेंगे। आपने ब्रेक लेना है, अब मैं आपको एक मिसाल ये देता हूँ, भाई आपने सीधे हाथ में मुड़ना है, आपके पीछे 3 गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको पता है नहीं, आपने एलियन की तरह गर्दन घुमानी है तो देखना है, और आपको नज़र भी नहीं आ रहा कि 3 गाड़ियाँ, ये बहुत से बहुत एक गाड़ी नज़र आ गई तो आप सीधे हाथ में मुड़ने लगे हैं और आपका जहन नहीं था और पीछे वाली गाड़ी की स्पीड तेज़ थी, वो आके आपके अंदर ठुक गई और आप साइड पे पड़े हुए रो रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसा नहीं करना। सिचुएशनल अवेयरनेस जब आपके जहन में होगी, जब आपको पता होगा कि आपके पीछे 3 गाड़ियाँ और उसकी स्पीड आप शीशे से जज कर सकते हैं, तो आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए और हल्की हल्की ब्रेकिंग करते हुए स्पीड को कंट्रोल करते हुए सीधे हाथ का टर्न बड़े आराम से ले सकते हैं। ये वो बात है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था। सिचुएशनल अवेयरनेस इसलिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका नाम है जी एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब ये है कि आपने आगे और पीछे होने वाली सिचुएशनल अवेयरनेस की वजह से आप बेहतर तरीके से पहले से फैसला ले लें। प्रो एक्ट और रिएक्ट का लफ्ज़ तो सबने सुना होगा, प्रो एक्ट का लफ्ज़ कई कम लोगों ने सुना है। प्रो एक्ट का मैं आपको बताता हूँ। प्रो एक्ट का मतलब है कि किसी भी एक्शन को करने से पहले लिया गया या सोचा गया डिसीजन। मैं आपको इस पूरी सिचुएशन को, एंटिसिपेशन को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। आपके आगे 2 अदद गाड़ियां हैं और उनके आगे 1 अदद रिक्शा है। आप इन गाड़ियों से एक मुनासिब फासले पे हैं, आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, आपको ये भी पता है कि आपके पीछे कोई गाड़ी नहीं और आपके उल्टे हाथ में और सीधे हाथ में कोई गाड़ी नहीं है। आप सिचुएशनली अवेयर भी हैं और आप काम भी हैं। अब उन गाड़ियों से आगे मौजूद जो रिक्शा है वो लेता है अचानक से ब्रेक। आपको ये नहीं पता कि उसने ये ब्रेक क्यों नहीं ली, लेकिन आपकी नज़र चूँकि उस पर भी थी तो आपने ये देखा कि उसने ब्रेक ली, उसके पीछे वाली गाड़ी ने रिएक्ट करते हुए ब्रेक ली, आपको वो आवाज़ भी बड़ी ज़ोर से आई, और उसके पीछे जो गाड़ी थी उसने भी रिएक्ट करके ब्रेक ली और उसने गाड़ी उल्टे हाथ में मोड़ ली। अब उसने अपनी गाड़ी बचाने के लिए गाड़ी उल्टे हाथ में मोड़ी। आप ये सिनेरियो देख लें, आप रिक्शे की ब्रेक के टाइम पे एंटिसिपेट ये कर चुके थे, आप इस चीज़ का फैसला कर चुके थे कि इसके पीछे वाली गाड़ी भी इमरजेंसी ब्रेक लेगी और इससे पीछे वाली गाड़ी भी इमरजेंसी ब्रेक लेगी। तो आपका जहन चूँकि काम था और आप सिचुएशनली अवेयर थे, तो अब आप बेहतर तरीके से फैसला कर सकते हैं कि मैंने ब्रेक लेके सीधा जाना है
या मैंने जो गाड़ी मेरे से आगे है वो जो लेफ़्ट मोड़ी है मैं उसको ओवरटेक कर सकता हूँ, या मैं इतनी स्पीड में हूँ कि मैं अगर ब्रेक मारूँ तो मैं इन दोनों गाड़ियों से टकराने से पहले ब्रेक लगा सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आज जो पॉइंट्स आपसे डिस्कस की, इन पॉइंट्स के बाद आप अगर इसको प्रैक्टिस करें तो आप बेहतर तरीके से मोटरसाइकिल चला सकते हैं, चाहे आप वो ट्रैफिक में चलाना चाहें, चाहे वो आप टूर्स पे चलाना चाहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह आप लोगों से इस तरह की और वीडियोज़ के ऊपर मैं आगे भी बात करूँगा, इन चीज़ों को दोबारा भी डिस्कस करूँगा। अगर आपको कोई चीज़ इस वीडियो के अंदर समझ में नहीं आई तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसको मज़ीद बेहतर तरीके से आपको समझा सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वेयर अ हेलमेट, राइड सेफ। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।